देहरादून की झंडा बाजार स्थित मालियान मोहल्ले में तनाव की स्थिति है। समुदाय विशेष के 17 वर्षीय युवक पर 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोपी के परिवार पर दुकान का नाम बदलकर हिंदू नाम से कारोबार करने का भी आरोप लगा है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार पुलिस बल मुस्तैद है। सीओ सिटी स्वप्निल मुनियाल ने तहरीर के आधार पर बताया कि समुदाय विशेष के घर पर किराए के कमरे में किशोरी और उसका परिवार रहता था। 18 तारीख को लक्खीबाग क्षेत्र में किशोरी की मां ने तहरीर दी कि रात 1 बजे उनकी बेटी वॉशरूम गई थी। वापस न आने पर देखने गई तो बेटी रो रही थी। कारण पूछने पर किशोरी ने बताया कि मकान के मालिक के भांजे ने जबरन बाथरूम में खींचकर बलात्कार किया। स्वप्निल मुनियाल ने बताया कि मामले का पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, बड़ी खबर दून के मालियान मोहल्ले में दुष्कर्म। मकान मालिक के भांजे पर आरोप, हिंदू संगठन के लोगों ने किया हंगामा। आरोपी पर इल्जाम है कि हिंदू नाम से कारोबार करने का भी आरोप है। मेरा नाम वैभव अग्रवाल है। मैं झंडा मोहल्ला का पार्षद हूँ। ये मालियान मोहल्ला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जितना मुझे जानकारी है उतना आज मुझे मालूम चला था दिन में कि मालियान मोहल्ले में कॉस्मेटिक का काम करता है 2 भाई, तानिया कॉस्मेटिक और सोनिया कॉस्मेटिक के नाम से, जो कि अल्पसंख्यक समाज से है, मुसलमान समाज से है। और पूर्व में भी मोहल्ले वाले द्वारा इनकी शिकायतें मेरे को संज्ञान में लाई गई थी अतिक्रमण संबंधी, कि ये गली में अपना कारोबार करता है और सड़क पूरी घेर कर रखता है। तो पूर्व में भी मेरे द्वारा नगर निगम द्वारा इस पर कार्रवाई कराई गई थी। परंतु आज जो घटना घटित हुई है वह बड़े शर्मनाक करने वाली घटना है। जो मुझे ज्ञात है ऐसा कि इनके घर पे एक परिवार किराए पर रह रहा था। उनकी एक 14 वर्षीय बेटी थी। आज जबरन इनके 17 साल के लड़के ने, जो एक कॉस्मेटिक का काम कर रहा है, उसको बाथरूम में धकेलने का प्रयास किया, जो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। और मुझे आगे का कुछ मतलब इतनी जानकारी नहीं है, परंतु अगर इस तरह की भी कोई घटना हुई है तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि हिंदू मोहल्ले में नाम बदल के रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे तो हमारे हिंदू समाज की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं महसूस करेगी। पुलिस को एक तहरीर दी गई कि लक्खीबाग क्षेत्र में, जो कोतवाली क्षेत्र का एक चौकी है, वहाँ पे एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि जिस मकान में वो लोग रहते हैं उसके दूसरे मंजिल में ही इनका जो शौचालय वगैरह बने थे वो वहीं थे। तो रात को करीबन 1 बजे, मतलब 18 तारीख लग गई थी, रात को 1 बजे इनकी बेटी जो है, जो वॉशरूम यूज़ करने के लिए ऊपर गई। तो जब ये काफ़ी देर तक नहीं आई तो ये ऊपर देखने गई तो इन्होंने देखा कि इनकी बेटी वहाँ पे रो रही थी। तो पूछने में बताया इनके बेटी द्वारा कि मकान मालिक के भांजे ने उनको ज़बरन बाथरूम में खींचा और उनके साथ बलात्कार किया। तो ये इस पूरी प्रकरण के पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और इस पर उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं इनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, दून के मालवीय नगर मोहल्ले से ये दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, क्या पूरी जानकारी आ रही है? देखिए अंकिता, जिस तरह देखा जाए कि देहरादून के झंडा बाजार के मालियान जो मोहल्ला है उसका ये मामला सामने आया है और चौंका देने वाला मामला है, जिसको लेकर सनसनी फैली हुई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और ये मामला जो है वो 13 साल की कई युवती से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 17 वर्ष की किसी समुदाय के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास जो है वो किया है, जिसको लेकर के 18 तारीख में युवती की माँ द्वारा तहरीर दी गई थी और तहरीर के आधार पर जो है पुलिस लगातार अब जो युवक है उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जो है आक्रोश देखने को मिला। उसके साथ साथ जो है लोग सड़कों पर उतर आए। काफ़ी आक्रोश वहाँ पर देखने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण को लेकर के जो है वहाँ पर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और ये भी आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान ये भी आरोप लगा है कि जो ये विशेष समुदाय का युवक है, इनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है एक दुकान चलाई जाती थी जिसका नाम भी हिंदू के नाम रखा हुआ था, यानी नाम बदल कर जो है वहाँ पर ये इस तरह की दुकानों को चला रहे थे। ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। इसको
लेकर भी कार्रवाई की जो मांग है वो उनके द्वारा की गई है। उनका कहना है कि इस तरह से नाम बदल कर जो है कार्रवाई करने जो ये दुकानें रखी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि इन्हीं के घर पर जो है ये जो युवती है वो वहाँ पर किराए पर रहते थे और ये जो है वो जब सोच के लिए गई थी तो वहाँ पर काफ़ी देर तक वापस नहीं है। जब उसकी माँ ने उसको जाकर देखा तो उसने बताया कि उसको जबरन खींचकर जो है इस तरह का प्रयास जो है किया गया था, जिस पर अब तहरीर के बाद पुलिस पूरी तरह से जांच की बात कर रही है। उनका कहना है कि इस पर जो है पूरे प्रकरणों पर जांच करने के साथ ही बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। जी योगेश, जो अपराधी है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी गिरफ्तारी की क्या? देखिए कार्रवाई के लिए जो पुलिस है वो लगातार करेगी, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और उस पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। जो युवती है उसके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो जो मजिस्ट्रेट जांच होती है उसको भी इसमें लाया जाएगा, उसकी तरह कार्रवाई कराई जाएगी। तो यानी कि जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर पुलिस संजीदा है और जो वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए थे उनको भी जो है इसमें समझाया गया था कि बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें जो है पुलिस का भी दावा है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ठीक है योगेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।